नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांगत आंदोलनरत कानून व्यवसायी आ प्रहरी बीच झड़प में 12 जने घायल। प्रधान न्यायाधीश जबरा से बोलावल गई फुलकोट बैठक जारी। गोला प्रथा द्वारा मुद्दा देखे के प्रायोजन के आवश्यक निर्देशिका पारित करे के कार्यसूची। अमेरिकी विदेश मंत्री लू आ स्वास्थ्य मंत्री खतेौड़ा द्वारा त्रिवी शिक्षण अस्पताल के खोप कार्यक्रम निरीक्षण, फाइजर खोप लगावेला आग्रह। कनाडा के पश्चिमी प्रांत में आयल आंधी के कारण आपातकाल घोषणा, आंधी से प्रभावित सबके सहयोग करे के कहना। नेपाली राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टोली आज कतार से तेसरका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कर रहा। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करत आंदोलनरत कानून व्यवसायी सबके भीड़ में प्रहरी से बल प्रयोग कैला से नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित 12 जने घायल भइल बा। सर्वोच्च अदालत परिसर में आज प्रदर्शन में उतरल कानून व्यवसायी पर प्रहरी बल प्रयोग कैले बाटे। बल प्रयोग से घायल भइल बार अध्यक्ष श्रेष्ठ के अस्पताल भर्ना कैल गेल बाटे। प्रहरी के घेरा तोड़ के खोजला बाद कानून व्यवसायी पर बल प्रयोग कैल प्रहरी के दावी बा। धकेला धकेल भइला पर सर्वोच्च बार के सचिव ऋषिराम घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी लगायत के सामान्य चोट लागल बा। उ सब पर प्रहरी से हाथपात कैल कानून व्यवसायी सबके आरोप बाटे। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन में दमन कैल कहत कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा आ प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी कैले रहे। एने आन्दोलनरत कानून व्यवसायी सब सर्वोच्च अदालत परिसर में प्रहरी हटावेला माग कैले बाटे। आज के प्रदर्शन में संबोधन करत नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय सदस्य खीमानंद अधिकारी बिहान से ही सर्वोच्च परिसर से प्रहरी हटावेला माग कैने हुए। प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रवेश करेवाला वैकल्पिक गेट तक पुगे के खोजला पर कानून व्यवसायी सब के रोके के क्रम में प्रहरी से बल प्रयोग कैला पर भी कुछ आंदोलनकर्मी सब घायल भइल ह। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से बोलावल फुलकोट बैठक जारी बाटे। कुछ देर पहले से सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब के पूर्ण बैठक शुरू भइल ह। बैठक में गोला प्रथा से मुद्दा देखे के प्रायोजन खातिर आवश्यक परेवाला निर्देशिका पारित करे के कार्यसूची रहल बा। प्रधान न्यायाधीश जबरा से बोलावल फुलकोर्ट में असंतुष्ट 18 जने न्यायाधीश भी शामिल रहल बतावल गइल बा। प्रधान न्यायाधीश गोला प्रथा लागू करे खातिर आवश्यक नियम संशोधन प्रायोजन खातिर बैठक बोलावल कहत न्यायाधीश सब बैठक में उपस्थित होखेला तैयार भइल हुए। फुलकोर्ट के बैठक राखे के संभव भइला तक सर्वसहमति होके ना सकला पर बहुमत के आधार में सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन करे के तैयारी कैले बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सर्वोच्च अदालत में देखल गई समस्या समाधान करला प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से पहल करे के बतौले बानी। धनगढ़ी में समाजवादी पार्टी के सुदूरपश्चिम प्रदेश के कार्यालय उद्घाटन बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देहत अध्यक्ष नेपाल अदालत में देखल गई समस्या जल्दी समाधान करला 5 दलीय गठबंधन एकमत भइल दावी समेत कैने। नेता तथा कार्यकर्ता के संबोधन करत अध्यक्ष नेपाल सुदूरपश्चिम से फहरावल एकीकृत समाजवादी के झंडा मेची तक पुगे के बतौने। नेकपा एमाले के पहिलका पार्टी कार्यालय भी कंचनपुर में स्थापना कैल याद करावत अध्यक्ष नेपाल समाजवादी के कार्यालय स्थापना के क्रम समेत सुदूरपश्चिम से ही शुरू भइल बतौने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्री डोनाल्ड लू त्रिवी शिक्षण अस्पताल टीचिंग में चल रहल खोप कार्यक्रम के निरीक्षण कैले बानी। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू नेपाल में रहल समय उच्च राजनीतिक नेतृत्व से लेके अमेरिका के सहयोग में नेपाल में भइल विकास के काम के निरीक्षण करे के बतौले बानी। लू आज त्रिवी शिक्षण अस्पताल में अमेरिकी सहयोग में सरकार से अनुदान में देहल फाइजर बायोएनटेक खोप संचालन के निरीक्षण कैने हुए। वहाँ के फाइजर खोप निर्धक्क होके लगावेला समेत आग्रह कैले बानी। अमेरिका से नेपाल के अनुदान स्वरूप देहल 1 लाख खोप मध्य सरकार पहिलका चरण में कार्तिक 28 गते से देशभर के 24 अस्पताल में
खोप कार्यक्रम सञ्चालन कैले रहे। 12 वर्ष से ऊपर उमेर समूह के देवे के मिले के या दीर्घरोगी सब में समेत प्रभावकारी फाइजर खोप के पहिलका चरण में 12 से 17 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति के लगावल जा रहल बा। अमेरिका से 60 लाख खोप खातिर समझौता भइल बाटे, जेमे से पहिलका चरण में आवेला पुस के 15 गते तक 15 लाख के खोप आ पहुँचे के सरकार के विश्वास बा। अरू थप फाइजर खोप 60 लाख हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। भुक्तानी पनि गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ नि लगभग हामी 1 महिनाभित्र त्यो खोप पहिलो लट आउँछ र त्यसपछि हामी क्रमशः हुन्छ र त्यो अहिले पनि 1 लाख खोप पनि हामीले 7 प्रदेशमा पठाएका छौँ र त्यो जुन 10 या 15 लाखको लटले आउँछ त्यो अनुसार हामी चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाउँछौँ। प्रदेशले जिल्लामा, जिल्लाले गाउँमा यो ढङ्गबाट चाहिँ हामी अब तपाईँलाई सजिलोसँग भन्दा हामी 1 महिनापछि नेपालको हरेक भागमा खोप यो सुरुवात गरिसकेका हुन्छौँ। पहिलका खोप लगावल 21 से 28 दिन बाद दोसरका मात्रा लगावे परे के भइला से सरकार ओकर तैयारी समेत कैल स्वास्थ्य मंत्री विरोध खतिवड़ा जानकारी देहने। लूसंगे शिक्षण अस्पताल के निरीक्षण में पुगल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री खतिवड़ा सरकार खोप के परिणाम थपला संगे ही सब प्रदेश में पुगावे वाला हिसाब से सुनिश्चितता करे के समेत बताउने। पेट्रोलियम पदार्थ में भइल मूल्य वृद्धि फिर्ता लेवेला संयुक्त विद्यार्थी संगठन सब माग कैले बा। बागबजार में आज भइल बैठक में उ सब थप आंदोलन के कार्यक्रम भी सार्वजनिक कैले बा। अगहन 3 आ 4 गते सब दल के शीर्ष नेता सबके ज्ञापन पत्र बुझावे के कार्यक्रम सार्वजनिक कैलक हुए। अगहन 5 गते एक व्यक्ति 1 रुपया संकलन करके नेपाल आयल निगम के बुझावे के कार्यक्रम भी रहल। समाजवादी विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ जानकारी देहने। नेकपा एमाले के 10वां महाधिवेशन के प्रचार प्रसार खातिर देशभर मोटरसाइकिल रैली करे के भइल बाटे। 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन प्रचार समिति संयोजक योगेश भट्टराई चितवन में होखे वाला महाधिवेशन के प्रचार प्रसार खातिर मोटरसाइकिल रैली करे के बतौनी है। देशव्यापी रूप में जिला सदरमुकाम केंद्रित रह के इहे अगहन 7 गते मोटरसाइकिल रैली करे के भइल बाटे। आएवाला अगहन 10 गते से 12 बजे नारायणगढ़ चलनी कहे वाला आह्वान करेला रैली आयोजना करे लागल महाधिवेशन प्रचार प्रसार सहयोग समिति चितवन जनौले बा। बागमती लुम्बिनी प्रदेश 2 के प्रादेशिक पार्टी या जन संगठन के तह से रैली के संयोजन होके के जनावल गइल बा। अगहन 7 से 9 गते तक मुख्य राजमार्ग में आकर्षक स्वागत द्वार निर्माण करे के एमाले जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। कृषि ग्रुप के सहकार्य में यति टेक्निक फर्म नेपाल के माटी सेभेवाला फार्मा ट्रैक्टर सार्वजनिक कैले बा। बुध के कार्यक्रम के बीच अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा फोर्मा ट्रैक्टर सार्वजनिक करने हुए। कार्यक्रम में बोलत मंत्री शर्मा कृषि, पर्यटन आ जल विद्युत ही मेन आय स्रोत भइल कारण इस क्षेत्र में नया प्रविधि सहित के उत्पादन से कृषि में सहयोग पुगे के विश्वास व्यक्त कैनी। कृषि क्षेत्र नै हाम्रो मुख्य उत्पादनको क्षेत्र हो र रोजगारी तत्काल सृजना गर्न सक्ने क्षेत्र पनि हो। कृषि र पर्यटन अनि जलविद्युत नै हाम्रा मुख्य स्रोतहरू हुन्। त्यतातिर अब यो यति टेक्निक फर्म प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो काम गरिरहेकोमा म यसको प्रशंसा गर्दै कृषकहरूलाई एउटा आवश्यक ज्ञान क्षमता वृद्धिमा र कृषकहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने क्षेत्रमा पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कम ईंधन में चलेवाला फोर्मा ट्रैक्टर तराई मात्र ना होके पहाड़ी क्षेत्र में प्रयोग खातिर भी उपयोगी होखे के कंपनी जनौले बा। फर्मा ट्रैक्टर 7 किसिम के बाटे। पोखरा, धनगढ़ी लगायत नेपाल के कुल 10 स्थान से बिक्री कैल जाई त 80 स्थान में सर्विस सेंटर राखल गइल बा। यो जीपीएस सिस्टम अन्तर्गत हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्भिसमा रहेको छ। सर्भिसमा कुनै पनि ट्र्याक्टर बिग्रिँदाखेरि बाटोमा, गाउँमा, खेतमा बिग्रिँदाखेरि त्यो ट्र्याक्टरको समस्याहरू एउटा किसान साउजीलाई एउटा आफ्नो मोबाइल एप्समा हेर्न मिल्ने र त्यो मोबाइल एप मार्फत चाहिँ हाम्रो अफिसमा पनि जानकारी हुने र इन्डियासम्म पनि यसको जानकारी हुने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्र्याक्टरमा मेन्टेनेन्स कस्टको लागि चाहिँ कम हुने र सर्भिस दिनलाई हामीले पर्याप्त रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ।
फर्मा ट्रैक्टर के सबसे आकर्षक आ विशेषता स्मार्ट आई सिस्टम रहल कंपनी के दावी बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में आयल बड़का आंधी के कारण सड़क आ रेल सेवा अवरुद्ध भइला बाद आपातकाल घोषणा कइल गइल बा। इतवार के रात आयल आंधी में फसल हजारों स्थानीय के उद्धार खातिर कनाडा के सशस्त्र बल सब तैनात कइल गइल बा। अमेरिका भ्रमण में रहल कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आंधी से प्रभावित भइल सबके सहयोग करे के बतौले बानी। पुनर्निर्माण खातिर सुरक्षाकर्मी सब सहयोग करे के उनकर कहनाम बाटे। भूस्खलन में मुना के एक महिला के मृत्यु भइल बाटे त 2 जने बेपत्ता भइल बा। कैनेडियन सशस्त्र सुरक्षा बल स्थानीय बासिंदा के उद्धार आ राहत खातिर परिचालन कइल गेल बाटे। आंधी के कारण प्रभावित भइल ओ क्षेत्र के अधिकारी सब अभी के मौसम विपत्ति के जलवायु परिवर्तन संगे ही जुड़ रहे बाटे। ट्रॉपिकल क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र में पानी ले जाए वाला हवा के गति एटमोस्फेरिक रिवर के कारण भारी वर्षा भइला बाद जनजीवन प्रभावित भइल बीबीसी उल्लेख कइले बा। अब खेलकूद समाचार। कतार भ्रमण में रहल नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली आज घरेलू टोली से अंतिम तथा तेसरका टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कर रहल बा। नेपाल दोहा स्थित वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम में कतार से सामना कर रहल बा। नेपाल आ कतार बीच के खेल दोपहर 4:45 बजे से शुरू होगी। घरेलू टोली विरुद्ध मैदान नेपाल पहिलका बेर सीरीज क्लीन स्वीप करे की योजना में बाटे। 3 खेल के सीरीज नेपाल से पहले ही जीत चुकल बाटे, लेकिन नेपाल तेसर खेल भी जीतत सीरीज 3-0 से अपन बनावे के चाहता। नेपाल मंगर के भइल पहिलका खेल में कतार के 119 रन से हरौले रहे। वही लेखा बुध के भइल दोसर का खेल में 61 रन से जीत निकालत महिला टोली पहिलका बेर टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीतले रहे। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के एशियाली छनौट के तैयारी स्वरूप नेपाल कतार से 3 खेल के टी20 सीरीज खेल रहल बा। विश्व कप छनौट नवंबर 22 से 28 तक दुबई में आयोजना होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मागत आंदोलनरत कानून व्यवसायी आ प्रहरी बीच झड़प में 12 जने घायल। प्रधान न्यायाधीश जबरा से बोलावल फुल कोर्ट बैठक जारी। गोला प्रथा द्वारा मुद्दा देखे के प्रयोजन के आवश्यक निर्देशिका पारित करे के कार्यसूची। अमेरिकी विदेश मंत्री लू आ स्वास्थ्य मंत्री खतेवड़ा द्वारा त्रिवी शिक्षण अस्पताल के खोप कार्यक्रम निरीक्षण। फाइजर खोप निर्धक होके लगावल आग्रह। कनाडा के पश्चिमी प्रांत में आयल आंधी के कारण आपातकाल घोषणा। आंधी से प्रभावित सबके सहयोग करे के कहना। नेपाली राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टोली आज कतार से तेसरका टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।